आपको बताऊंगी कि पायरिया के इलाज में नियर अबाउट खर्चा कितना आता है। फ्रेंड्स आई नो कि आप सबका ये मेन क्वेश्चन है कि मैम खर्चा कितना होगा, प्राइस कितना लगेगा। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं इस डाउट को क्लियर करूंगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पायरिया कैसे होता है और पायरिया का सही इलाज क्या है। ये दोनों वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे फ्रेंड्स, और मैं इनका लिंक भी शेयर कर दूंगी जिससे कि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि पायरिया होता कैसे है, पायरिया कौन कौन सी स्टेजेस में होता है और उसका सही इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स जब आपको ये दोनों बातें समझ में आ जाएंगी तब आपकी है बात इलाज कराने की, और उसमें खर्चा कितना होगा वो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। Let me start. Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist. Friends, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ, और आज हम बात करेंगे कि पायरिया के इलाज में नियर अबाउट खर्चा कितना आता है। तो फ्रेंड्स जो पायरिया का इलाज है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। पहला स्टेप होता है कि जब इन्फेक्शन सिर्फ टूथ सरफेस तक है। दूसरा स्टेप होता है जब इन्फेक्शन टूथ सरफेस से गम्स लेवल पर पहुंच जाए, और तीसरा स्टेप होता है जब इन्फेक्शन टूथ गम से अब बोन पर चला जाए। तो फ्रेंड्स वो फाइनल स्टेज होती है पेरिडोंटाइटिस की। हम जानेंगे इन तीनों स्टेजेस का ट्रीटमेंट प्राइस कितना होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे जब इन्फेक्शन सिर्फ टूथ सरफेस पे है। फ्रेंड्स जब इन्फेक्शन टूथ सरफेस पे है उसको बोला जाता है स्केलिंग और पॉलिशिंग और ओरल प्रोफिलैक्सिस, जिसमें दांत पीले होते हैं, दांतों पे स्टेनिंग्स होती है, कई बार तंबाकू गुटखा की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, या फिर प्लाक के डिपोजिशन की वजह से। ये हम तब करते हैं फ्रेंड्स जब इन्फेक्शन टूथ से गम्स पे नहीं गया, तो आपको गम्स में कोई भी ऐसा साइन और सिम्टम नहीं दिख रहा कि गम्स में रेडनेस नहीं दिख रही है, गम्स में स्वेलिंग नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है। तो अगर ये है तो हम सिर्फ टूथ से इन्फेक्शन रिमूव कर सकते हैं बाय स्केलिंग और पॉलिशिंग। उसे करने से फ्रेंड्स टूथ सरफेस पे जितना भी इन्फेक्शन होता है वो पूरी तरीके से 100% रिमूव हो जाता है। जब हम उसे रिमूव करते हैं उसके बाद टूथ सरफेस को उसकी शाइन और ग्लॉसीनेस मिले, उसके लिए हम पॉलिशिंग करते हैं। और फ्रेंड्स इस ट्रीटमेंट को ओरल प्रोफिलैक्सिस भी कहा जाता है। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम पूरे टूथ सरफेस से इन्फेक्शन निकालते हैं और आपके दांतों को एकदम नया चमकता हुआ आपको वापस देते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये होता है ओरल प्रोफिलैक्सिस और स्केलिंग और पॉलिशिंग। फ्रेंड्स इसका जो कॉस्ट है वो स्टार्ट होता है नियर अबाउट 1500 से 1500 रुपए से इसका स्टार्ट होता है, और 2000 के बीच में होता है डिपेंडिंग ऑन कितने स्टेन्स है या फिर इन्फेक्शन। ऑलराइट, अब आते हैं स्टेज नंबर 2 पे, जब इन्फेक्शन टूथ सरफेस से अब गम्स में चला जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे कोई 4 सिम्टम्स दिख रहे हैं, पहला गम्स में अब कोरल पिंक कलर की बजाय रेडनेस है, अब वहां पर स्वेलिंग है, पहले गम्स टाइटली कवर कर रहे थे टूथ को, अब वो स्वॉलन है, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, और फ्रेंड्स अब खाना फंस रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये चारों स्टेप्स आपको दिख रहे हैं दैट मीन्स कि गम इन्फेक्शन हो गया, जिसे जिंजिवाइटिस कहा जाता है। फ्रेंड्स जिंजिवाइटिस का ट्रीटमेंट होता है स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग अलॉन्ग विद क्यूरेटाज। उसका क्या मतलब हुआ? फ्रेंड्स स्केलिंग होती है टूथ सरफेस पे, रूट प्लेनिंग होती है दांतों की जड़ों पे, जितना इन्फेक्शन गम्स के अंदर गया है रूट सरफेस पे, तो स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग। उसके बाद जितना इन्फेक्शन गम्स के अंदर है, तो गम्स में से जो अनहेल्दी लाइनिंग है, जो इन्फेक्टेड लेयर है, उसको रिमूव करने को कहा जाता है क्यूरेटाज। तो जिंजिवाइटिस का ट्रीटमेंट होता है स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग अलॉन्ग विद क्यूरेटाज, इसे सिर्फ क्यूरेटाज भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तीनों स्टेप्स जब मिलते हैं तब गम डिजीज पूरी तरीके से खत्म होती है, और आपको ना केवल आपके हेल्दी टीथ बट हेल्दी गम्स मिलते हैं। अब अगर आप यहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं फ्रेंड्स, इन्फेक्शन बोन तक नहीं पहुंचता, आपने अपनी गम डिजीज को यहीं पर कंट्रोल कर लिया और अपनी ओरल हेल्थ को फ्रेंड्स वापस रिटेन कर लिया। तो फ्रेंड्स ये ट्रीटमेंट था जिंजिवाइटिस का। इसको लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया में हम 3 स्टेप्स को करते हैं, पहला स्केलिंग, दूसरा रूट प्लेनिंग और तीसरा क्यूरेटाज। इन तीनों की कॉस्ट आती है फ्रेंड्स 3000 प्लस समथिंग, प्लस माइनस कि 3000 के ऊपर इसकी कॉस्ट रहती है, और विद इन 5000 के ये अंडर हो जाता है। ऑलराइट, अब फ्रेंड्स बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जब इन्फेक्शन गम से बोन में जा चुका है। फ्रेंड्स उसे कहा जाता है पेरिडोंटाइटिस, जिसमें टूथ के चारों तरफ जो जो स्ट्रक्चर्स है लाइक गम्स, बोन, सीमेंटम, पेरोडोंटल लिगामेंट, ये सारे स्ट्रक्चर्स जब इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से और गलना चालू होते हैं। पेरिडोंटाइटिस को पता करने के लिए फ्रेंड्स 4 मेजर साइन और सिम्टम्स होते हैं। पहला सिम्टम होता है डल, कंटिन्यूअस, गनॉइंग, इरिटेटिंग पेन। अगर जबड़ों में, मसूड़ों में एक कंटिन्यूअस इरिटेटिंग पेन बना हुआ है और उसकी वजह से अगर हेडेक हो रहा है, तो फ्रेंड्स अब इन्फेक्शन गम से बोन में जा चुका है। ये उसका पहला सिम्टम होता है। दूसरा मेजर सिम्टम होता है फ्रेंड्स
खाना चबाने की जो पहले एफिशिएंसी थी अब वो बहुत कम हो गई है। खाना चबाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, आप प्रेफर करते हैं कि मैं दूसरी साइड से ही खा। तो फ्रेंड्स ये होता है सिम्टम नंबर 2 कि अब खाना चबाने में बहुत पेन होता है, डिफिकल्टी होती है। ऑलराइट, अब सिम्टम नंबर 3 फ्रेंड्स, दांत कमजोर हो रहे हैं, दांतों में खाना फंस रहा है, वो निकल नहीं रहा है और आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का अब पस भी निकलना चालू हो गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि दांत थोड़े भी हिल रहे हैं, ग्रेड 1 मोबिलिटी भी, तो इन्फेक्शन अब बोन लेवल तक इस तरह पहुंच चुका है कि बोन गल गई है और अब दांत हिलना चालू हो गए, दांत कमजोर होना चालू हो गए। फ्रेंड्स ये कुछ मेजर 4 सिम्टम्स होते हैं पेरिडोंटाइटिस के। अगर इनमें से एक भी सिम्टम आपको दिख रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको पेरिडोंटाइटिस है। अब इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। इसका इलाज होता है फ्रेंड्स फ्लैप सर्जरी। फ्लैप सर्जरी में क्या करते हैं, 100% इन्फेक्शन रिमूव किया जाता है पूरा टूथ और रूट सरफेस से, गम्स से और बोन से। इन चारों जगह से जब पूरी तरीके से 100% डिप्राइवमेंट हो जाता है फिर उसके बाद इसमें रीजनरेशन की जाती है। रीजनरेशन की जाती है उन स्ट्रक्चर्स की जो लॉस हो गए, जैसे कि हड्डी, हार्ट टिश्यू रीजनरेशन और सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन जैसे कि गम्स। अगर बोन और गम्स दोनों रिसीड हो गए फ्रेंड्स दोनों को रीजनरेट किया जाता है जिससे आपको आपकी ओरल हेल्थ वापस मिल सके। इसके साथ फ्रेंड्स अगर दांतों में मोबिलिटी है, टूथ मोबिलिटी है, तो उसको भी फिक्स किया जाता है जिसे स्प्लिंटिंग कहते हैं। फ्रेंड्स स्प्लिंटिंग में जो टूथ हेल्दी हैं, जिनमें कोई भी वीकनेस नहीं है, बिल्कुल भी मोबाइल नहीं है, उनका सपोर्ट लेके और जिनमें मोबिलिटी है उनको सपोर्ट दिया जाता है जिससे सारे टूथ को प्रॉपर फोर्सेस मिलती हैं और कोई भी दांत कमजोर नहीं होता। अब जानते हैं फ्रेंड्स इसमें नियर अबाउट खर्चा कितना आता है। फ्रेंड्स इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो पर आर्च पे डिपेंड करती है, जो नियर अबाउट 4000 से स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स जितनी जगह पे इन्फेक्शन होता है उतना इसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट रहता है, बट ये हमेशा 4000 से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स फ्लैप सर्जरी का एक क्वाड्रेंट का कॉस्ट हो जाता है 4000। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा इन्फेक्शन बाकी मुंह में फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सारी इंफॉर्मेशन थी पायरिया से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पायरिया को घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका घरेलू इलाज क्या है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए पायरिया से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.